नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ नया हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि पहले कभी देखा नहीं गया, और ऐसा ही एक घटनाक्रम दिखाई पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं दिखाई पड़ रहा है या नहीं, अभी कुछ दिन और एसेस करना पड़ेगा, लेकिन अभी दिखाई पड़ रहा है तो बात करना जरूरी है। और वो घटनाक्रम है योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह में पिछले 5 दिनों के अंदर आया एक ऐसा बदलाव जो लोगों को दंग कर रहा है। ये 5 दिन कब से जोड़ेंगे? 5 दिन जोड़ेंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष के नॉमिनेशन से 5 दिन बाद, यानी आज तक। ये जो सिलसिला है इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है जो अब तक नहीं दिखा था, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मंत्री जी बदल गए हैं क्या, मंत्री जी स्वतंत्र हो गए हैं क्या, यानी कि स्वतंत्र देव सिंह अब योगी आदित्यनाथ की जो कि परछाई कहे जाते थे, तो क्या वो परछाई से मुक्त हो गए हैं? और ये क्यों हुआ है? अंदर की कहानी क्या है? अंदर खाने में ऐसा क्या हुआ है कि वो स्वतंत्र देव सिंह जो हमेशा हमेशा का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर दिन, प्रायः अक्सर या बहुतायत योगी आदित्यनाथ के साथ ही दिखाई देते थे, अब वे योगी आदित्यनाथ से अलग भी नजर आ रहे हैं, अलग यात्राओं पर जा रहे हैं, भगवान जी के मंदिर में पूजन करते अकेले ही मनौती मांगते नजर आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है, इसकी तह में जाएंगे। और बहुत ही दिलचस्प पॉलिटिकल कहानी है, चीजें कैसे बदलती हैं राजनीति में। ये कहानी इसकी एक मिसाल साबित हो सकती है, अगर मैं राइडर लगा रहा हूं। ये 5 दिन में जो हमने देखा है, अगर ये आगे भी 5 दिन और कायम रह गया तो सिलसिला बन गया है। इसके आगे क्या होता है स्वतंत्र देव सिंह खुद बताएंगे, लेकिन अभी तक देखते हैं हुआ क्या है। देखिए, ये 11 दिसंबर की तस्वीर है, और इस तस्वीर में सबसे खास बात देखिए क्या है। स्वतंत्र देव सिंह लिखते हैं कि जौनपुर के एक ग्राम में मुख्यमंत्री जी के साथ गए हैं, और राज्य मंत्री के पैतृक आवास पर पहुंचकर स्वर्गीय पिताजी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की है, शोक संवेदना की। यानी कि गिरीश यादव हैं, योगी सरकार में मंत्री, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसमें शोक संदेश प्रकट करने के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ, और उनके साथ में वहां भी पहुंच गए स्वतंत्र देव सिंह। ये दिख रहे हैं यहां पर, ये है 11 दिसंबर की तस्वीर, और इसी 11 दिसंबर को बहुत कुछ हुआ। स्वतंत्र देव सिंह, मैंने कहा ना, उनके बारे में कहा जाता है परछाई की तरह योगी आदित्यनाथ को फॉलो करते हैं। योगी आदित्यनाथ के दोनों डिप्टी सीएम उनके बगल में नजर नहीं आते हैं, कभी कभी नजर आते हैं, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह ऐसा दिखता है कि प्रायः ही या बहुत ही ज्यादा उनके साथ चलते हैं। अभी देखिए 11 दिसंबर को क्या क्या हो रहा है। बनारस में एक प्रोग्राम होता है, जनप्रतिनिधियों की बैठक। यहां भी योगी आदित्यनाथ के बगल में स्वतंत्र देव सिंह, इधर ओम प्रकाश राजभर बनारस में थे, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ इसके पहले जौनपुर में भी थे, ये जो मैंने आपको दिखाया, और जौनपुर के बाद वो बनारस में भी रहते हैं और इस मीटिंग में भी शिरकत करते हैं। यानी कि वो साथ साथ चल रहे थे, किसी एक जगह नहीं गए थे। जहां जहां योगी आदित्यनाथ वहां स्वतंत्र देव सिंह। इसके बाद देख लीजिए, बरेली का एक कार्यक्रम है, जौनपुर से बनारस और बनारस से बरेली। बरेली में यहां संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल हैं, इनके सुपुत्र के वैवाहिक समारोह में यहां भी योगी आदित्यनाथ के साथ में स्वतंत्र देव सिंह। ये देख लीजिए, स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, यानी एक ही दिन में 3 बार। और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ये जब से स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष नहीं रहे हैं और वो मंत्री बने हैं, तब से ये सिलसिला मुसलसल, उसके पहले भी था, लेकिन उसके बाद तो ऐसा लगने लगा कि जैसे स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ की परछाई बन चुके हैं। अब इसके बाद एक घटनाक्रम होता है। घटनाक्रम ये होता है कि ये देखिए, पंकज चौधरी का नॉमिनेशन हो जाता है अध्यक्ष के लिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष में, और वहां भी स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहते हैं। लेकिन इसमें आप देखिए, स्वतंत्र देव सिंह कहीं पीछे से झांकते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से तस्वीर बदलना शुरू हो जाती है। क्यों बदलती है? क्योंकि अंदर की कहानी यह है, सूत्र ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के यूपी के अगले अध्यक्ष बने, और ये इसलिए भी था क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बड़े ही विश्वस्त हैं, और ये इसलिए भी था क्योंकि यूपी में संगठन और सरकार 2 अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। आपको याद होगा, केशव मौर्य ने यहां तक कह दिया था कि संगठन बड़ा है सरकार से, इस कदर आपस में तनाव था। भूपेंद्र चौधरी जब तक रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अभी जो निवर्तमान है, तो भी उनकी और योगी आदित्यनाथ की नहीं बनी, ये सर्वविदित तथ्य था। तो योगी आदित्यनाथ
ऐसा सूत्र बताते हैं, वो ये चाहते थे कि हमारी पसंद का अध्यक्ष हो जाए। तो इसलिए सूत्र बताते हैं कि जब उनसे राय मांगी केंद्रीय आला कमान ने कि आप क्या चाहते हैं यूपी में प्रदेश अध्यक्ष, आपकी राय क्या है, तो योगी ने कहा कि किसी कुर्मी बिरादरी से किसी नेता को आप लेकर के आइए, क्योंकि 2022 की विधानसभा चुनाव में भी कुर्मी वोट हमसे छिटक गया है और 2024 में तो बहुत छिटक गया है, तो आप लेके आएंगे तो अच्छा होगा। सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के जहन में था, उनके दिल में था, उन्हें पक्का यकीन था कि स्वतंत्र देव सिंह ही बनेंगे अगले प्रदेश अध्यक्ष, उनकी बात मानी जाएगी। और सूत्र बताते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह को भी ये यकीन हो चला था कि ये हो जाएगा, जब मुख्यमंत्री ये चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी चीजें इस बीच में ऐसी की जो वो चाहते थे, उन्होंने कर ली। कई बार दिल्ली को पैरेलल, जिसे कहते हैं दिल्ली को ठेंगा दिखाते हुए, जैसे कि एक एग्जांपल दूं, डीजीपी की नियुक्ति, इस देश में जितनी भी बीजेपी सरकारें हैं सब में डीजीपी की नियुक्ति केंद्र के लोक संघ लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से होती है, लेकिन इकलौता यूपी ऐसा बीजेपी शासित राज्य है, इकलौता जहां पर केंद्र नहीं राज्य ने अपनी कमेटी बना दी है कि हम तय करेंगे, हमारी कमेटी तय करेगी कि डीजीपी कौन होगा, परमानेंट डीजीपी। तो या तो विपक्ष के राज्यों ने ऐसा किया है या यूपी ने ऐसा किया है। बाबा ने एक नहीं बल्कि कई बार केंद्र को आईना दिखाया, ये बातें उभर के सामने आई। एक और एग्जाम्पल लीजिए, मनोज कुमार सिंह यूपी के चीफ सेक्रेटरी जो थे इसके पहले, और योगी आदित्यनाथ की खासम खास, उनको केंद्र ने एक्सटेंशन नहीं दिया, तो योगी ने क्या किया, योगी ने एक स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और वहां का चेयरमैन बना करके उनको अच्छे से रीइंस्टेट कर दिया, यानी एक अच्छे पद से नवाज दिया। ऐसे ही प्रशांत कुमार, केंद्र ने एक्सटेंशन नहीं दिया, पूर्व डीजीपी, योगी आदित्यनाथ की बहुत ही खासम खास पूर्व कार्यवाहक डीजीपी, तो योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, उनको राज्य शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन की पात्रता शर्तें बाकायदा बदल करके एकोमोडेट कर लिया। तो केंद्र की अपनी राह है, योगी की अपनी राह है। अवनीश अवस्थी, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, अवनीश अवस्थी योगी आदित्यनाथ की बेहद खासम खास अधिकारी, योगी आदित्यनाथ के साथ वो अपर मुख्य सचिव गृह की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनके भी एक्सटेंशन के लिए योगी आदित्यनाथ ने केंद्र को लिखा, केंद्र ने नहीं दिया, योगी ने उनको अपना सलाहकार बना लिया। तो ये चीजें लगातार हो रही थी। स्वतंत्र देव सिंह को भी ऐसा लगने लगा था, सूत्र बताते हैं कि उनका प्रदेश अध्यक्ष होना यह तय है। योगी अपनी मर्जी से यूपी चला रहे हैं, अपने मुताबिक चला रहे हैं, तो संगठन का अध्यक्ष जिसे चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन यहां पर आकर के अरमान टूट गए जब ये जानकारी ये कहती है कि जब पंकज चौधरी बन गए यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और यहीं से कुछ बदला। यहीं से सूत्र बताते हैं कि ऐसा लगा कि अब यूपी में कहानी पलट रही है, यूपी में स्क्रिप्ट बदल रही है। अब तक जो यूपी में होता आया था, अब इसके आगे कहानी बढ़ गई है। अब ऐसा लगता है कि नई लकीर खींची जा रही है, कुछ और अलग, कुछ और नया हो सकता है। और इसके बाद देखिए क्या हुआ। अब यह है नॉमिनेशन की तस्वीर, उसके बाद जब पंकज चौधरी चुने गए उस समय की तस्वीर स्वतंत्र देव सिंह ने डाली है। अब इसके बाद एक तस्वीर आती है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि, और ये लखनऊ की है। इसमें और भी लोग हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, इसमें महेंद्र सिंह हैं, लखनऊ की मेयर हैं, इसमें ब्रजेश पाठक हैं डिप्टी सीएम, और तमाम लोगों के साथ में स्वतंत्र देव सिंह खड़े हैं। अब आप आगे देख लीजिए, स्वतंत्र देव सिंह यहां दिख रहे हैं पूजा करते हुए, लखनऊ स्थित पुराने हनुमान के मंदिर में राष्ट्र कल्याण हेतु प्रार्थना कर रहे हैं अकेले। आमतौर पर यह देखा जाता कि अकेले नहीं होते, बल्कि इस प्रार्थना में या योगी आदित्यनाथ जहां जाते ये प्रार्थना वहीं हो रही होती, लेकिन यह प्रार्थना अकेलेपन में हो रही है। इसके बाद देखिए, एक मीटिंग है सीएम डैशबोर्ड की जिसमें सभी लोग शामिल है। मैं आपसे कह रहा हूं, अभी तक एक्सक्लूसिव योगी आदित्यनाथ के साथ में ट्रैवल करना, उनके ही शासकीय प्लेन से जाना, जहां जहां योगी वहां वहां स्वतंत्र देव। अब योगी के साथ वहां दिख रहे हैं जहां और भी कई मंत्री हैं। ये देखिए सीएम डैशबोर्ड की बैठक, इसमें ब्रजेश पाठक भी हैं, सुरेश खन्ना भी हैं, AK शर्मा भी हैं, ये सब बैठे हुए उनके साथ बीच में बैठे हुए हैं। और अब जब बाहर निकलते हैं, बहराइच जाते हैं, तो अकेले जाते हैं, वो हैं और अधिकारी हैं समीक्षा करते हुए स्वतंत्र देव सिंह। यहां की योगी दिखते नहीं हैं। अब देख लीजिए बहराइच में एक और तस्वीर, ABVP का अधिवेशन संबोधित करते हैं अकेले। अब देखिए अयोध्या की तस्वीर, बहराइच के बाद अयोध्या में पूर्व सांसद डॉक्टर राम विलास वेदांती जी को श्रद्धांजलि देते हैं अकेले।
यहां भी योगी आदित्यनाथ साथ में नहीं है और अयोध्या में एक शोक सभा में जाते हैं, वहां भी अकेले जाते हैं। यानी कि सिचुएशन एकदम बदली हुई है और जो पहले था वो अब नहीं है। सवाल यही उठ रहा है कि ये जो बदलाव हुआ इसके मायने क्या हैं? क्या स्वतंत्र देव सिंह को ये लगने लगा है कि ये जो छवि बन गई है कि योगी आदित्यनाथ की परछाई होना, और यहां एक बात और है, स्वतंत्र देव सिंह के अपने मंत्रालय का हाल बहुत बुरा है। जिस तरह से वहां खबरें आ रही हैं, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, उसमें करप्शन की खबरों भरी पड़ी। आप अखबार देखिए, आप पुरानी कटिंग देखिए, आप गूगल देवता की शरण में जाइए और टाइप कीजिए जल जीवन मिशन और करप्शन, भर जाएंगे। इतनी सारी जानकारियां निकल करके सामने आती हैं। जो यहां तक खबरें आ चुकी हैं कि योगी की स्वतंत्र देव सिंह के अपने ही जिले में, अपने ही गांव में पानी दुर्लभ सा दिखता है जल जीवन मिशन की टंकियों में। तो ये सब चीजें उनके ऊपर पहले से ही चस्पा थी और अब प्रदेश अध्यक्ष न बन पाना, और उनको दिख रहा है, ऐसा लगता है कि अब कुछ नया होने जा रहा है। क्या सवाल है कि क्या इसीलिए स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी राह बदल ली है? स्वतंत्र देव सिंह क्या स्वतंत्र हो गए हैं? लेकिन इसी सवाल के साथ एक राइडर भी है कि कब तक ये रहेगा। ये बहुत बड़ी तपस्या होगी कि अगर एक बहुत पुरानी आदत को, एक बहुत पुरानी यूं कहें कि एक परंपरा को, एक योगी आदित्यनाथ की परछाई की तरह साथ चलने की अपनी राजनीति को बदल देना और उस मोड में आ जाना जिस मोड में एक आम मंत्री होता है, ये बहुत बड़ी तपस्या होगी। 5 दिन हो गए हैं नए अध्यक्ष के आने के बाद से। 5 दिन से योगी आदित्यनाथ के बहुत ही चहेते मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की तपस्या जारी है। ये तपस्या कब तक चलेगी, असली कहानी यही है। इस पर हमारी भी नजर है और हमें मालूम है कि आपकी भी नजर जरूर होगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।